इनकम टैक्स अथॉरिटी पढ़ेंगे। सेक्शन 116 में दिया गया है कि फॉलोइंग अथॉरिटी क्लास ऑफ इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है CBDT डायरेक्ट। फिर उसके नीचे आते हैं हायरार्की में डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर। उसके नीचे आते हैं डायरेक्टर्स, कमिश्नर्स, कमिश्नर्स अपील। उसके नीचे आते हैं एडिशनल डायरेक्टर्स, एडिशनल कमिश्नर्स एंड एडिशनल अपील्स। फिर जॉइंट डायरेक्टर, फिर जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी डायरेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर अपील्स, असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर इनकम रिकवरी ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, फिर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। दैट इज जनरल, ये तो डिफरेंट है यहाँ तक। फिर हाँ, यहाँ से हम लोग याद कर सकते कमिश्नर का तो हो गया। फिर एडिशनल यहाँ से याद कर सकते, एक एडिशनल हो गया, यहाँ पे जॉइंट हो गया, यहाँ पे डिप्यूटी हो गया। एडिशनल, जॉइंट, डिप्यूटी, असिस्टेंट, ऐसे करके याद कर सकते एडिशनल, जॉइंट, डिप्यूटी, असिस्टेंट। बाकी सब सिमिलर है, तो ऐसे करके थोड़ा सा ट्रिक की तरह हम लोग उसको याद कर सकते हैं। फिर अब आप आएगा कि ये अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कौन करता है, तो यहाँ बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 117 में दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अपॉइंट करने का सच पर्सन जो कि फिट हो इनकम टैक्स अथॉरिटी बनने के लिए। और यहाँ पे सेक्शन 108 में थोड़ा सा ये भी दिया कि कंट्रोल किसका होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी पे, तो बोला बोर्ड का कंट्रोल होगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में कंट्रोल करती है सारी इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोर्ड कंट्रोल करती है, लेकिन अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये चीज़ ध्यान में रहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और उनके पास पावर होता है ऑफिशियल्स अप टू एंड अबव द रैंक। वही है कि चूज करती है ऑफिसर को अप टू द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मीन्स यहाँ तक के ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। पावर है चूज करने की अबव द रैंक, मतलब इसके ऊपर की रैंक, इसके ऊपर की रैंक की ऑफिसर जो है सारे उसको अपॉइंट, इसके ऊपर के ऑफिसर को अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसके नीचे वालों को शायद तक हमारा बोर्ड करती है, भी आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू चूज ऑफिशियल्स अप टू और अबव द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ऑथराइज्ड है बोर्ड, ऑथराइज करता है बोर्ड को, डायरेक्टर जनरल को, चीफ कमिश्नर को, कमिश्नर को और डायरेक्टर को। ऊपर के चार जो है हमारे, जैसे यहाँ पे है डायरेक्टर जनरल ऑथराइज कर रही है। कौन ऑथराइज कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही है बोर्ड को। पहले ये, फिर डायरेक्टर जनरल वहाँ पे, फिर चीफ कमिश्नर है, फिर डायरेक्टर है और फिर कमिश्नर है। ऐसे करके पांच हो गए, 5 लोगों को वो दे रही है, पावर दे रही है। हाँ, यहाँ पे हुआ ना, बोर्ड, डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और डायरेक्टर, ये सबको हम लोग को पावर दी है, ऑथराइज की है कि अपॉइंट कर सकते इनकम टैक्स ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर के नीचे के रैंक वालों को अपॉइंट कर सकते हैं। डिप्यूटी कमिश्नर यहाँ पे, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे, उसके नीचे के रैंक वालों को अपॉइंट कर सकती है। कौन? ऊपर की सारी अथॉरिटीज़ के पास पावर है। फिर अपॉइंटमेंट होगा कि सच अथॉरिटी का वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, और कंडीशन ऑफ सर्विस भी जो है वो भी रेगुलेट करती है। रेगुलेशन के बारे में भी दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पावर और अदर इनकम अथॉरिटी पावर्स, और जो भी है सारे इनकम अथॉरिटी की पावर क्या है यहाँ पे? प्रिवेंट करना टैक्स इवेजन को और इम्प्लीमेंट करना प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। पावर क्या है हमारे पास? पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, पहले है डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ सेक्शन 131 में दिया है। मतलब वही है कि डिस्कवर कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है एविडेंस को। इट प्रोवाइड्स अथॉरिटी सेम पावर एज वेस्टेड इन सिविल कोर्ट ऑफ अंडर CPC। इसके पास अथॉरिटी है यहाँ पे, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसके पास पावर है किसकी तरह? सिविल कोर्ट की तरह, कि वो डिस्कवर कर सकता है या फिर प्रोड्यूस कर सकता है एविडेंस को। सिविल कोर्ट के पास क्या क्या पावर होती है इन ब्रीफ में जाने तो? समन कर सकते हैं इंडिविजुअल को, बुलवा सकता है, अटेंडेंस इंश्योर करवा सकता है, एनफोर्स करा सकता है, एग्जामिन कर सकता है किसी व्यक्ति को अंडर ओथ, कंपेल कर सकता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड हमारा पॉइंट आता है सीजर।
सर्च एंड सीजर 132 में दिया गया है, ग्रांट्स इनकम टैक्स अथॉरिटी वाइड पावर्स टू सर्च और सीजर। इनकम टैक्स अथॉरिटी को एक वाइड पावर देती है सर्च और सीजर करने की। ठीक है, उसके बाद है हमारा पावर टू रिक्विसिट बुक्स ऑफ अकाउंट। रिक्विसिट बुक्स ऑफ अकाउंट पावर है उसके पास बुक्स और अकाउंट को रिक्विसिट करने का, चेक करने का, अगर वो ज़रूरी उनको लगता है कि ज़रूरी है उनके प्रोसीडिंग के लिए तो। ये सेक्शन 132 के ए में दिया है। फिर कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन 133 में बोलता है कि उनके पास अथॉरिटी है कि वो फर्म को डिस्क्लोज करने बोल सकता है अपने पार्टनर्स के नाम। एचयूएफ को बोल सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के मैनेजर की डिटेल दो। ट्रस्टी एजेंट को बोल सकता है कि बेनिफिशरी की इंफॉर्मेशन दो। फिर एसएससी को बोल सकता है कि डिटेल्स के बारे में बताओ, पेमेंट जो कि अदर को किए गए जैसे रेंट और इंटरेस्ट को, ये सब इंफॉर्मेशन मांग सकता है। इसके बाद बोलते हैं कि पावर ऑफ सर्वे सेक्शन 133 का ए में दिया है, एंटर कर सकता है किसी भी प्रेमाइसिस में अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, कोई भी प्रेमाइसिस में एंटर कर सकता है अपने जुरिस्डिक्शन में जो भी हो उसके, और इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टॉक, वैल्यूएबल्स एंड दी वेरीफाई कर सकता है कंप्लायंस को। पावर ऑफ सर्वे दिया गया है, यहाँ पे एंटर कर सकता है। यहाँ पे वही है कि एंटर करके हमारा सीजर वगैरह कर सकता है। ये पावर उसको 133 के ए में दी गई है। फिर पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पावर है। यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन है, कॉल फॉर, यहाँ पे मंगवा सकता है, यहाँ पे खुद से कलेक्ट कर सकता है। अगर कहीं पे विजिट कर रहे हैं लोकेशन में अपनी जुरिस्डिक्शन में तो फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। फिर ये हो गया। उसके बाद फिर पावर टू इंस्पेक्ट कंपनीज रजिस्टर, कंपनी की कोई रजिस्टर होती है उसको इंस्पेक्ट भी कर सकता है, उसकी कॉपी भी निकाल सकता है। इसमें मेंबर्स के डिटेल्स, डिवेंचर होल्डर, मॉर्गेज सब कुछ दिया जा सकता है। ये हो गए 7 पावर जो हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे जुरिस्डिक्शन, क्या क्या उसका जुरिस्डिक्शन होता है और कैसे उस चीज़ को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जुरिस्डिक्शन का डिसीजन कैसे होता है ये इनकम टैक्स अथॉरिटी में। पहला है सीबीडीटीज अथॉरिटी, इनकम के पास पावर है, सीबीडीटी जो है उसके पास पावर है इशू करने का डायरेक्शन रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग जो इशू करने का डायरेक्शन किसके पास है, सीबीडीटी के पास है। और कंट्रोल करने का इनकम टैक्स अथॉरिटी, डायरेक्शन जो है वो इशू किए जाएंगे ऑफिशियल गैजेट में। फिर क्राइटेरिया क्या है इसका, फिर ये क्राइटेरिया फॉर जुरिस्डिक्शन क्या क्या हो सकता है, एरिया हो सकता है, पर्सन हो सकता है, इनकम हो सकता है, ये केसेस है। यहाँ पे एरिया में हम कैसे बोलेंगे, एरिया कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन जो कि अथॉरिटी ऑफ द पर्सन के अंदर में आती है। फिर कोई पर्सन कौन सा कितना क्या वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, ये चीज़ भी देखना जाएगा। इनकम क्लास मतलब उनका अमाउंट ऑफ इनकम किस में फॉल कर रहा है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटीज़ को डिसाइड करेंगे। और केसेस के स्पेसिफिक या पर्टिकुलर केस तो नहीं है, ये सब थोड़ा ज़्यादा डिटेल होगी, इतना डिटेल ना करके हम ये भी बोल सकते हैं क्राइटेरिया यही होगा, एरिया होगा, पर्सन होगा, इनकम होगा, या फिर केस होंगे, केसेस के बेसिस पे होता है जुरिस्डिक्शन डिसाइड। अब यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर है, पावर्स को डिवाइड किया जाए। जुरिस्डिक्शन जो होता है और जो पावर होता है हायर अथॉरिटीज़ का, जैसे कि प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, वो डेलीगेट कर सकते हैं अपने अथॉरिटीज़ को, अपने जूनियर्स को, सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ को सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के द्वारा। उसके बाद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोई भी डिस्प्यूट अगर आता है, इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन इट कैन बी रेफर्ड टू सीबीडीटी। यही है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर आता है तो उसको कौन करेगा, रेफर करेगा, हुज डिसीजन इज फाइनल, तो डिसीजन फाइनल होगा। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन के बारे में तो कौन फाइनल डिसीजन देगा, सीबीडीटी देगा और देंगे, और उसके बाद उसका डिसीजन फाइनल होगा, सीबीडीटी के डिसीजंस फाइनल होंगे इस रिगार्ड में। अब फंक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या है, फंक्शन यही है जो हमने अभी पढ़ा उसी थोड़ा सा रिलेट करके ही पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कि पहला रजिस्टर करना है इंडिविजुअल को एंड मेंटेन रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड मेंटेन डेटा बेसिस ऑफ द टैक्स पेयर को रजिस्टर करना है और उसके डेटा बेसिस को मेंटेन करने का काम है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का। असेसमेंट करते हैं इनकम का, सेक्शन 143 में दिया है कि स्क्रूटनी करते हैं, असेसमेंट करते हैं टैक्स रिटर्न एंड डिटरमाइन करते हैं टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी को। फिर रीअसेसमेंट करते हैं इन
इन केस ऑफ स्केप इनकम, अगर कोई इनकम स्केप हो जाती है उसका रीअसेसमेंट होता है। 143 में स्क्रूटनी बताया गया है कि चेक करेंगे। 147 में अगर गलती से कोई स्केप हो जाए तो उसका रीअसेसमेंट करेंगे। फिर कलेक्शन ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्सेस, थर्ड हमारा कलेक्शन करते हैं, रिकवरी और टैक्सेस करते हैं। यहाँ पे 156 में बोलता है कि इशू कर सकते हैं डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू, को टैक्स ड्यू है तो उसको पेमेंट के लिए बोल सकते हैं। 220 में रिकवरी ऑफ टैक्स एरहेयर, टैक्स के एरहेयर को रिकवर करवा सकते हैं। और 222 में दिया है इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसीडिंग को टू अटैच और सेल एसेट्स फॉर रिकवरी। फिर प्रोसीडिंग इन प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न 139 में दिया गया है, 139 में दिया गया इंश्योर करते टैक्स पेयर जो है वो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न करे। सेक्शन 142 में बोलता है कि इशू ऑफ द नोटिस फॉर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। फिर फिफ्थ में इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट सेक्शन 131 में दिया है पावर टू समन, एग्जामिन और एनफोर्स अटेंडेंस। वह ये है कि इन्वेस्टिगेशन करवाना और एनफोर्समेंट करवाना भी इस अथॉरिटी का काम है। 131 में दिया गया है कि समन कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है अटेंडेंस को, या फिर ओथ में ले सकता है, एग्जामिन कर सकता है। 132 में बोलता है कि सीज या फिर सर्च करवा सकता है। और उसके बाद 133A में दिया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कंप्लायंस को। और क्या है, अपील्स एंड जुरिस्डिक्शन, अपील्स भी सुनने का अधिकार है। कौन कौन सुनती, कमिश्नर अपील सुनते हैं और ट्रिब्यूनल सुनती है। रिफंड दे सकते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाता है टैक्सेस को उसको रिफंड करने का अधिकार, वो है काम है उनका। फिर इंस्पेक्शन एंड ऑडिटिंग करवाते हैं, ऑडिट करते हैं। फिर इम्पोज करते हैं पेनल्टीज को। अगर क्या क्या होता है, फेलियर इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है। फिर फर्निशिंग रिटर्न, फेल हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन देने से या फिर रिटर्न फाइल करने से, टैक्स को बचाते हैं या फिर इनकम को कंसील करते हैं तो इम्पोज कर सकते हैं फाइन उनके ऊपर। इसके बाद है टैक्स पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसीज इन एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स पॉलिसीज जो है मतलब टैक्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं और टैक्स पेयर की लाइबिलिटी, बेनिफिट्स एंड ऑब्लिगेशन बताते हैं। और उसके बाद इम्प्रूव करते हैं रेगुलेशन रिगार्डिंग द टैक्स पेइंग पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड TDS एंड TCT इंश्योर करते प्रॉपर TDS डिडक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। और फिर ओवरसी करते हैं। हो गई काम खत्म।